जरूर। एपिसोड 34 भाग 1। शून्य के अंधेरे को हमेशा के लिए हराने के बाद पूरे ब्रह्मांड में शांति छा गई। रुद्र, रिया और विक्रम अपने सहयोगियों के साथ विजयी होकर अपने आयाम में लौट आए। उन्होंने एक ऐसा खतरा खत्म कर दिया था जिसने सभी अस्तित्व को मिटाने की धमकी दी थी, और उनके बलिदान और दृढ़ संकल्प को पूरे ब्रह्मांड में याद किया जाएगा। आयाम अध्ययन केंद्र में जश्न का माहौल था। एलिजा और उनके सहयोगी खुशी से झूम रहे थे, और रुद्र, रिया और विक्रम ने राहत की सांस ली। उन्होंने आखिरकार वो शांति हासिल कर ली थी जिसके लिए वे इतनी मेहनत कर रहे थे। हमने कर दिखाया, रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, रुद्र और विक्रम का हाथ पकड़कर। शून्य हमेशा के लिए चला गया है, हमने एक साथ किया, रुद्र ने उत्तर दिया। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी, और हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमने रास्ते में कितने दोस्त बनाए। यह एक नई शुरुआत है, विक्रम ने जोड़ा। अब हम ब्रह्मांड को ठीक करने और शांति और सद्भाव बनाने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। लेकिन रुद्र के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। शून्य को हराने के बाद उन्हें शांति महसूस होनी चाहिए थी, लेकिन उनके दिल में एक खालीपन था जिसे वो समझा नहीं पा रहे थे। उसी रात रुद्र को एक अजीब सपना आया। उसने एक विशाल खालीपन देखा, एक अनंत शून्य जिसमें तारे और आकाश गंगाएं तैर रही थीं। लेकिन उस खालीपन में उसे एक हल्की सी चमक दिखाई दी, एक छोटा सा तारा जो टिमटिमा रहा था। जैसे ही वो तारे के करीब गया, उसने देखा कि वो रो रहा है। रुद्र अचानक जाग गया, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो सपना इतना अजीब और परेशान करने वाला था। वो तारे के रोने का क्या मतलब था? अगली सुबह रुद्र ने रिया और विक्रम को अपने सपने के बारे में बताया। वे भी चिंतित हो गए। ये सिर्फ एक सपना हो सकता है, रिया ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में अनिश्चितता थी। मुझे नहीं लगता, रुद्र ने उत्तर दिया। ये बहुत वास्तविक लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ब्रह्मांड में कुछ ठीक नहीं है। एलिजा, विक्रम ने पूछा, क्या तुम्हें कोई असामान्य ऊर्जा संकेत मिल रहे हैं? एलिजा ने अपने उपकरणों की जांच की और गंभीर हो गई। तुम सही हो, रुद्र, उसने कहा। मुझे एक अजीब ऊर्जा का पता चला है। ये शून्य जैसी है, लेकिन अलग है। ये उदास लगती है। उदासी? रिया ने भौहें चढ़ाई। ऊर्जा उदास कैसे हो सकती है? मुझे नहीं पता, एलिजा ने उत्तर दिया, लेकिन ये शक्तिशाली है और ये पूरे ब्रह्मांड में फैल रही है। उन्हें एहसास हुआ कि शून्य का खतरा खत्म नहीं हुआ था। कुछ और था, कुछ नया और अप्रत्याशित, जो ब्रह्मांड को खतरे में डाल रहा था, और उन्हें इसका पता लगाना होगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। तभी आयाम अध्ययन केंद्र में एक नया आयाम खुलने का पता चला, लेकिन ये कोई हमला नहीं था, ये एक संदेश था। स्क्रीन पर उन्होंने एक प्राणी देखा जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उसके पास चमकदार नीली त्वचा, लंबी सफेद बाल और बड़ी बुद्धिमान आंखें थीं। उसके चेहरे पर गहरी उदासी छाई हुई थी। महान योद्धाओं, प्राणी ने कहा, उसकी आवाज शांत लेकिन दुख भरी थी। मुझे उम्मीद है कि मेरा संदेश आप तक पहुंचेगा। मेरा नाम जाइलो है और मैं रोते हुए तारे के आयाम से हूँ। हमारी दुनिया खतरे में है और हमें आपकी मदद की जरूरत है। रुद्र, रिया और विक्रम ने एक दूसरे को देखा। रोता हुआ तारा, क्या ये वही तारा था जिसे रुद्र ने अपने सपने में देखा था? हमें बताओ जाइलो, रुद्र ने कहा, तुम्हारी दुनिया को क्या खतरा है? जाइलो ने एक गहरी सांस ली और अपनी कहानी बताना शुरू किया। यह एक ऐसी कहानी थी जो रुद्र और उसके दोस्तों के दिलों को छू गई और उन्हें एक नए और खतरनाक दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार कर दिया। जरूर। एपिसोड 34 भाग 2। जाइलो ने उन्हें बताया कि उसका आयाम, रोते हुए तारे का आयाम, एक प्राचीन और शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत के चारों ओर बना था। एक विशाल, संवेदनशील तारा जो अपने लोगों को जीवन और प्रकाश प्रदान करता था। सदियों तक वे तारे के साथ सद्भाव में रहे थे, उसकी ऊर्जा का सम्मान करते हुए और उसकी देखभाल करते हुए। लेकिन हाल ही में एक अंधेरी शक्ति उनके आयाम में आई थी। जाइलो ने उसे शोक का स्वामी कहा, एक रहस्यमय प्राणी जो दूसरों के दुख और निराशा पर पनपता था। शोक के स्वामी ने धीरे धीरे तारे को दूषित करना शुरू कर दिया था, उसकी खुशी और जीवन शक्ति को छीन रहा था। जैसे जैसे तारा कमजोर होता गया, जाइलो के आयाम में अंधेरा छा गया। पेड़ मुरझा गए, नदियां सूख गईं और उनके लोग निराशा और दुख में डूब गए। जाइलो ने और उसके लोगों ने शोक के स्वामी का विरोध करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी शक्ति बहुत ज्यादा थी। हमारा तारा, वो रो रहा है, जाइलो ने कहा। उसकी नीली आंखों में आंसू आ गए। उसका दर्द हमारी दुनिया को मार रहा है। अगर हम उसे नहीं बचाते हैं तो सब कुछ खो जाएगा। रुद्र, रिया और विक्रम जाइलो की कहानी सुनकर गहरे दुख में डूब गए। वे उस तारे के रोने को महसूस कर सकते थे जिसे रुद्र ने अपने सपने में देखा था, एक जीवित प्राणी की पीड़ा जो मर रहा था। हम तुम्हारी मदद करेंगे, जाइलो, रुद्र ने कहा। उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प था। हम तुम्हारे तारे को शोक के स्वामी से बचाएंगे। जाइलो की आंखें आशा से चमक उठी। क्या तुम सच कह रहे हो? उसने पूछा। हाँ, रिया ने उत्तर दिया।
हमने पहले भी अंधेरे से लड़ाई लड़ी है और हम फिर से लड़ेंगे। हम तुम्हारे साथ हैं, विक्रम ने जोड़ा। हमें बताओ कि हमें क्या करना है। जाइलो ने उन्हें धन्यवाद दिया। उसकी आवाज कृतज्ञता से भरी हुई थी। उसने उन्हें बताया कि शोक के स्वामी को हराने का एकमात्र तरीका उसके शक्ति के स्रोत को नष्ट करना था, एक अंधेरा कलाकृति जिसे शोक का हृदय कहा जाता था। शोक का हृदय तारे के दर्द से बना है, जाइलो ने समझाया। जब तक वह मौजूद रहेगा, शोक का स्वामी मजबूत होता रहेगा। जाइलो ने उन्हें बताया कि शोक का हृदय तारे के केंद्र में छिपा हुआ था, एक ऐसे स्थान पर जहां अंधेरी ऊर्जा सबसे ज्यादा शक्तिशाली थी। वहां पहुंचना खतरनाक होगा, लेकिन ये उनके तारे को बचाने का एकमात्र तरीका था। रुद्र, रिया और विक्रम ने एक दूसरे को देखा। वे जानते थे कि यह एक जोखिम भरा मिशन होगा, लेकिन वे जाइलो और उसके रोते हुए तारे को निराश नहीं कर सकते थे। हम तुम्हारे साथ चलेंगे, जाइलो, रुद्र ने कहा। हम तुम्हारे तारे को बचाएंगे। एलिजा ने तुरंत जाइलो के आयाम के लिए एक पोर्टल खोला। जाइलो ने उन्हें धन्यवाद दिया और उन्हें अपने घर ले गया, एक ऐसी दुनिया जो धीरे धीरे अंधेरे में डूब रही थी, लेकिन फिर भी आशा की एक छोटी सी किरण को पकड़े हुए थी। जैसे ही वे जाइलो के आयाम में दाखिल हुए, उन्होंने तारे के दर्द को महसूस किया, एक गहरा और कराहता हुआ दर्द जो पूरी दुनिया में गूंज रहा था। रुद्र, रिया और विक्रम जानते थे कि उन्हें जल्दी करनी होगी। रोता हुआ तारा मर रहा था और उनके साथ एक पूरी दुनिया भी मर रही थी। जरूर एपिसोड 34 भाग 3। जाइलो के आयाम में पहुंचकर रुद्र, रिया और विक्रम को एक ऐसी दुनिया दिखाई दी जो धीरे धीरे मर रही थी। कभी हरे भरे जंगल अब मुरझा गए थे, चमकती हुई नदियां सूख गई थीं और आकाश में एक उदास भूरा रंग छाया हुआ था। हर जगह एक भारी उदासी का माहौल था जो तारे के दर्द को दर्शाता था। जाइलो ने उन्हें अपने लोगों से मिलवाया जो निराश और कमजोर दिख रहे थे। उन्होंने अपनी उम्मीदें लगभग खो दी थी। तारे के धीमे रोने की आवाज उनकी आत्माओं को खा रही थी। लेकिन जब उन्होंने रुद्र, रिया और विक्रम को देखा तो उनकी आंखों में एक हल्की सी उम्मीद जगी। ये वो योद्धा हैं जिनके बारे में मैंने सुना था, एक बूढ़े प्राणी ने पूछा। उसकी आवाज कमजोर थी। हाँ, ओल्ड वन, जाइलो ने उत्तर दिया। ये हमें बचाने आए हैं। बूढ़े प्राणी ने रुद्र, रिया और विक्रम को ध्यान से देखा। उसकी बुद्धिमान आंखें उनके भीतर की शक्ति और दृढ़ संकल्प को भांप रही थीं। तुम्हारा स्वागत है, ब्रह्मांड के योद्धाओं, उसने कहा। हमारी आखिरी उम्मीद तुम हो। जाइलो ने रुद्र और उसके दोस्तों को तारे के केंद्र की ओर ले जाना शुरू कर दिया, जहां शोक का हृदय छिपा हुआ था। उनकी यात्रा खतरनाक थी, क्योंकि शोक के स्वामी ने अपने अंधेरे प्रभाव से पूरी दुनिया को दूषित कर दिया था। उन्हें मुरझाए हुए जीवों और निराशा से भरे हुए प्राणियों का सामना करना पड़ा। सभी शोक के स्वामी की शक्ति से विकृत हो गए थे। शोक का स्वामी कमजोरों की भावनाओं पर पनपता है, जाइलो ने समझाया। वो उनके दुख को सोखता है और मजबूत होता जाता है। जैसे ही वे तारे के केंद्र के करीब पहुंचे, तारे का दर्द और भी ज्यादा तीव्र होता गया, एक कराह जो उनके दिमाग को चीर रही थी। वातावरण घना और अंधेरा होता गया, शोक के स्वामी की बढ़ती हुई शक्ति का प्रतीक। अंत में वे तारे के केंद्र में पहुंचे, एक विशाल गुहा जो अंधेरी ऊर्जा से भरी हुई थी। गुहा के केंद्र में उन्होंने शोक का हृदय देखा, एक धड़कता हुआ काला क्रिस्टल जो तारे के दर्द से कांप रहा था। क्रिस्टल के चारों ओर शोक के स्वामी की भयानक आकृतियां मंडरा रही थीं, उसकी रक्षा कर रही थीं। और क्रिस्टल के ठीक ऊपर उन्होंने शोक के स्वामी को देखा। वो एक लंबा, पतला प्राणी था जो काले लबादे में ढका हुआ था। उसका चेहरा छाया में छिपा हुआ था, लेकिन उसकी उपस्थिति में एक भयानक शक्ति और उदासी का भाव था जो हर किसी को निराश कर रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शोक के स्वामी ने ठंडी आवाज में कहा। उसकी वाणी में दुख और शक्ति का मिश्रण था। तुम मेरे आनंद को क्यों बाधित कर रहे हो? तुम इस तारे को मार रहे हो, रुद्र ने कहा, उसकी तलवार को पकड़ते हुए। तुम्हें रुकना होगा। शोक के स्वामी ने उपहास किया, एक ठंडी और निराशाजनक हंसी। रुकना? क्यों रुकूं? ये तारा मर रहा है, मैं बस उसकी पीड़ा को समाप्त कर रहा हूँ। तुम उसकी पीड़ा को सोख रहे हो और मजबूत हो रहे हो, रिया ने गुस्से से कहा। उसकी छायाएं उसके चारों ओर फुफकार रही थीं। और मैं तुम्हें भी सोख लूंगा, शोक के स्वामी ने उत्तर दिया, अपनी छाया से एक हाथ निकालते हुए। तुम्हारे भीतर बहुत दुख है योद्धा। रुद्र, रिया और विक्रम जानते थे कि उन्हें इस भयानक दुश्मन का सामना करना होगा। तारे और जाइलो के लोगों का भविष्य संतुलन में लटका हुआ था। जरूर एपिसोड 34 भाग 4। शोक के स्वामी की ठंडी और निराशाजनक हंसी गुहा में गूंज उठी। उनकी आत्माओं में डर और उदासी भर गई। वे जानते थे कि वे एक ऐसे दुश्मन का सामना कर रहे थे जो न केवल शक्तिशाली था बल्कि दूसरों की पीड़ा पर भी पनपता था। हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे, रुद्र ने दृढ़ता से कहा, अपनी तलवार को शोक के स्वामी की ओर उठाते हुए। हम इस तारे और इस दुनिया की रक्षा करेंगे। तुम मूर्ख हो, शोक के स्वामी ने उत्तर दिया।
उसकी छाया से एक और हाथ निकालते हुए, तुम दुख को नहीं हरा सकते, ये हर जगह है, हर दिल में, और मैं उसे इकट्ठा करने के लिए यहाँ हूँ। उसने अपनी छाया के हाथों को उनकी ओर बढ़ाया और रुद्र, रिया और विक्रम को अपने भीतर की उदासी और निराशा का भारी बोझ महसूस हुआ। ये शोक के स्वामी की शक्ति थी जो उनके अपने दर्द को उनके खिलाफ इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन वे हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने पहले भी अंधेरे का सामना किया था और वे जानते थे कि भावनाओं की शक्ति दोधारी तलवार हो सकती है। तुम गलत हो, रिया ने कहा, अपनी छायाओं को केंद्रित करते हुए। दुख ही सब कुछ नहीं है, यहाँ खुशी, आशा और प्यार भी है। उसने अपनी सकारात्मक भावनाओं को अपनी छायाओं में प्रवाहित किया और काली ऊर्जा एक उज्जवल चांदी की चमक में बदल गई। उसने अपनी चांदी की छायाओं को शोक के स्वामी पर झोंक दिया और प्राणी दर्द से कराह उठा, पीछे हट गया। यह क्या है? शोक के स्वामी फुसफुसाया। उसकी छाया सिकुड़ रही थी, जैसे कि वो जल रही हो। यह वो भावना है जिसे तुम कभी नहीं समझ पाओगे, रिया ने उत्तर दिया। यह वो भावना है जो तुम्हें हरा देगी। विक्रम ने अपनी नेक्रोमैंटिक ऊर्जा को केंद्रित किया, लेकिन इस बार उसने मृत्यु और क्षय पर ध्यान केंद्रित नहीं किया। इसके बजाय उसने जीवन और नवीनीकरण की ऊर्जा को बुलाया, उस शक्ति को जो दुख को ठीक कर सकती है। उसने अपनी हरी ऊर्जा को शोक के स्वामी पर झोंक दिया और प्राणी फिर से दर्द से कराह उठा। तुम मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते, शोक के स्वामी चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज में डर था। हम तुम्हें हरा देंगे, विक्रम ने कहा। तुम इस तारे को और नुकसान नहीं पहुंचाओगे। रुद्र ने अपनी पिशाच गति का उपयोग करके शोक के स्वामी के चारों ओर चक्कर लगाया, अपनी तलवार से उस पर वार कर रहा था। शोक के स्वामी ने अपनी छाया के हाथों से बचाव किया, लेकिन वह रुद्र की गति का मुकाबला नहीं कर सका। तुम्हारा दुख तुम्हें अंधा कर रहा है, रुद्र ने कहा, अपनी तलवार को शोक के स्वामी के लबादे में घुसाते हुए। शोक के स्वामी चीख उठा और उसके शरीर से काली ऊर्जा निकलने लगी। वो कमजोर हो रहा था, उसकी शक्ति उनकी सकारात्मक भावनाओं के हमले से कम हो रही थी। नहीं, शोक के स्वामी चिल्लाया, मैं हार नहीं मानूंगा, दुख हमेशा रहेगा। लेकिन रुद्र, रिया और विक्रम ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी सारी सकारात्मक भावनाओं को, अपनी आशा, अपना प्यार, अपनी दोस्ती शोक के स्वामी पर झोंक दिया। उज्जवल ऊर्जा प्राणी से टकराई और वो एक भयानक चीख के साथ फट गया। उसकी काली छाया हमेशा के लिए गायब हो गई। शोक का हृदय अब अपने स्वामी से मुक्त चमकना शुरू हो गया। उसकी काली ऊर्जा धीरे धीरे एक नरम, सुनहरा प्रकाश में बदल गई जो पूरे गुहा को भर रहा था। तारे का दर्द कम होने लगा और उसकी कराह एक सुखदायक गुनगुनाहट में बदल गई। जाइलो और उसके लोग जो गुहा के प्रवेश द्वार पर इंतजार कर रहे थे, ने तारे की बदलती हुई आवाज को सुना और खुशी से रो पड़े। उनका तारा ठीक हो रहा था। जरूर। एपिसोड 34 भाग 5। शोक के स्वामी के नष्ट होते ही तारे का दर्द पूरी तरह से गायब हो गया। उसकी कराह एक मधुर और जीवनदायी गुनगुनाहट में बदल गई जो पूरे आयाम में फैल गई। मुरझाए हुए जंगल फिर से हरे भरे होने लगे, सूखी नदियां पानी से भर गईं और आकाश से उदासी का पर्दा हट गया। उसकी जगह एक उज्जवल नीला रंग आ गया। जाइलो के लोग खुशी से झूम उठे, उनके चेहरे पर लंबे समय के बाद मुस्कान लौट आई। जाइलो ने रुद्र, रिया और विक्रम के पास जाकर उनके सामने घुटने टेक दिए। तुमने हमारी दुनिया बचाई, उसने कहा। उसकी नीली आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। तुमने खुद को बचाया जाइलो, रुद्र ने कहा, उसे उठाते हुए। तुम्हारी आशा और तुम्हारे लोगों का दृढ़ संकल्प ही असली ताकत थी, और तुम्हारी दोस्ती, रिया ने जोड़ा। तुमने हमें दिखाया कि दुख को कैसे हराया जाता है। हमें खुशी है कि हम मदद कर सके, विक्रम ने कहा। तुम्हारा तारा अब ठीक हो रहा है और तुम्हारी दुनिया फिर से खिल उठेगी। जाइलो ने उन्हें धन्यवाद दिया और उसके लोगों ने भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। उन्होंने रुद्र, रिया और विक्रम को अपने आयाम में रहने और उनके साथ जश्न मनाने के लिए कहा, लेकिन योद्धाओं को पता था कि उन्हें वापस जाना होगा। ब्रह्मांड में अभी भी कई आयाम थे जिन्हें उनकी मदद की जरूरत हो सकती थी। एलिजा ने उनके लिए एक पोर्टल खोला और जाइलो और उसके लोगों ने उन्हें विदाई दी, यह वादा करते हुए कि वे हमेशा दोस्त बने रहेंगे। आयाम अध्ययन केंद्र लौटकर रुद्र, रिया और विक्रम ने राहत की सांस ली। उन्होंने एक और आयाम को अंधेरे से बचाया था और इस प्रक्रिया में उन्होंने भावनाओं की शक्ति के बारे में एक महत्वपूर्ण सबक सीखा था। शोक का स्वामी एक शक्तिशाली दुश्मन था, रिया ने कहा। उसने हमें दिखाया कि नकारात्मक भावनाएं कितनी खतरनाक हो सकती हैं, लेकिन हमने ये भी सीखा कि सकारात्मक भावनाएं उनसे ज्यादा मजबूत होती हैं, विक्रम ने जोड़ा। आशा, प्यार और दोस्ती किसी भी अंधेरे को दूर कर सकती हैं। हमें हमेशा याद रखना चाहिए, रुद्र ने कहा। भले ही हम कितने भी दर्द और दुख का सामना करें, हमें कभी भी उम्मीद छोड़नी नहीं चाहिए। हमेशा लड़ने लायक कुछ होता है। उन्होंने एक साथ भविष्य की ओर देखा, ये जानते हुए कि उनकी यात्रा कभी खत्म नहीं होने वाली थी। ब्रह्मांड विशाल और रहस्यमय था और हमेशा नए खतरे सामने आते रहेंगे, लेकिन वे अब अकेले नहीं थे।
उन्होंने दोस्त बनाए थे, गठबंधन बनाए थे और उन्होंने सीखा था कि एक साथ मिलकर वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। वे ब्रह्मांड के रक्षक थे और वे हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहेंगे, आशा की रोशनी को जलाए रखेंगे, एक आयाम से दूसरे आयाम तक। समाप्त।